Good morning, students. So today, again, I will teach you networking concept. And in my previous class, I have taken some terms of the networking and explained to you. Today, I will take some more terms and we'll go as per revised syllabus for you. So I'm sharing a screen so that you will be able to see whatever definitions you want. We will get it from here only. So I've shared the screen. And I think syllabus I have already downloaded. Let's see if it is there. Revised syllabus is there. Okay. And we'll go as per syllabus only. We'll go as per syllabus. Now see here the revised computer science syllabus is for you. Just a minute. ये व्यू का चेंज हो गया. View. Okay. Okay. We'll come to the point. Screen is shared or not? No, sir. Shared screen? Okay. Yes, sir. Now it's Visible. It's visible. Okay. Sanidhya is pinned. How Sanidhya is pinned? Unpin करना होगा. Okay. It's enough size. Now here, we'll come to the syllabus point. और इसमें जो सिलेबस रिवाइज्ड है बेटा, बोर्ड से पहले एक एक पॉइंट 11th एंड 12th का सब कुछ देखेंगे, स्पेशली जो 12th में मेंशन्ड है. लाइक 12th में मैं आपको समझाऊं, समझना मेरी बात, और प्रोजेक्ट्स भी क्या है, कैसे बनेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे. जैसे यहाँ लिखा है देखो, यूनिट 1 कंप्यूटर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, इसलिए कि मैंने पोर्शन दिया है इसलिए बता रहा हूँ आपको. तो ये पार्ट मैंने पूरा दिया है. अभी जो एग्जाम होंगे और आगे भी होंगे तो उसमें पूरा सिलेबस ही रहेगा. रिविजन ऑफ द बेसिक्स ऑफ पाइथन कवर्ड इन क्लास 11. अब ये इन्होंने साफ लिख दिया, तो बेसिक का मतलब सब कुछ आता है. लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टपल and the conditional looping, everything, whatever I have taught you, and the basic definitions also. Then I have already completed these functions and modules. Okay, इस देखिए सिलेबस में इन्होंने मॉड्यूल्स को कट किया है, बट फिर भी I have taught you modules or not? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बेटा एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं. तो फंक्शन, स्कोप, पैरामीटर, डिक्शनरी टू फंक्शन, समथिंग, ये सारी चीजें हैं. यहाँ भी इन्होंने लाइब्रेरी का मॉड्यूल्स दिया है थोड़ा सा, यूजिंग मेजरिंग स्ट्रिंग फंक्शन. तो रिस्क नहीं लेंगे, मॉड्यूल्स पढ़ाई रखा है, उसको कवर करेंगे. फिर फाइल हैंडलिंग, नीडेड टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स तक मैंने लिया है. CSV फाइल भी मैं पढ़ा दूंगा, ये वाला पार्ट भी मैं कवर करूंगा. ठीक है, अभी मैंने टेक्स्ट फाइल पूरा लिया था यहाँ तक, और बाइनरी फाइल यहाँ तक लिया है. CSV फाइल मैं देखूंगा टाइम के हिसाब से कि CSV मिला तो CSV भी पढ़ाऊंगा इसी टर्म में, डिपेंड्स ऑन द टाइम. ये सब चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा. ये जो पार्ट है दूसरा, देखो इन्होंने पाइथन लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स दिया तो है यहाँ पर. पाइथन लाइब्रेरी, कोड पाइथन लाइब्रेरी, इसी में आ जाएगा सब कुछ. फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट एज कवर्ड इन क्लास एंड स्टैक पुश. अब यहाँ पे देखो लिस्ट एज कवर्ड इन क्लास, इसका मतलब है लिस्ट पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो लिस्ट का टॉपिक फिर से मेंशन किया है. स्टैक्स, पुश, पॉप, ये भी पढ़ाऊंगा इनका टर्म 2 में. Meantime, will come here, evolution of network हो गया था, ARPANET, internet, interspace, different ways of sending data across the network, ये switching हो गया था, KHZ and data BPS देखना हो गया था. ट्रांसमिशन मीडिया में अपन थे ट्विस्टेड पेयर केबल पे. कोई एक्सियल केबल स्टार्ट हुआ था या नहीं? यस और नो? Yes, sir. वो आपने कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर ही बता दिया था, बट आपने ऐसा एक डेफिनेशन नहीं बताई थी. तो बुक भी अब खोल लूँ, अभी तक तो मैं नेट यूज कर रहा था, तो बहुत बुक से भी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ. नेट से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ऑब्वियसली नेट में और अच्छी डेफिनेशन थी. थोड़ा मैं बुक भी ले लेता हूँ, ऐसा ना हो कि बुक अच्छी नहीं थी. ओके, so we'll come to the coaxial cable. Right now, definition, it consists of
A solid wire, it consists of a solid wire core surrounded by foil, F-O-I-L, or wire shields, each separated by some kind of plastic insulator. It is commonly used in cable TV network and local area network. Coaxial cable images. ये है कोएक्सियल केबल, इस पे ध्यान दो। कोएक्सियल केबल ये कॉपर और मेश ऑफ वायर्स होता है यहाँ पर, इसके ऊपर ये इंसुलेटर है, इस दोनों को टच ना हो, यहाँ पे एक इंसुलेटर है, इंसुलेशन मटेरियल व्हाटएवर द प्लास्टिक कॉपर वायर, तो ये आपका सिग्नल प्रोवाइड करता है। आप लिख लीजिए कोर वायर प्रोवाइड सिग्नल एंड कॉपर मेश ऑफ वायर प्रोवाइड्स बैकग्राउंड। हाँ बैकग्राउंड बोलिए, क्या बोलेंगे, प्रोवाइड्स बैकग्राउंड नहीं बल्कि ग्राउंड फॉर द सिग्नल, बैकग्राउंड नहीं शब्द सही है, प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर द सिग्नल, बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। और देख लेते हैं इसमें कहीं भी कुछ लिखा, कोएक्सियल में केबल कंसिस्ट ऑफ इनर कंडक्टर, देख लेते हैं, इसको और पढ़ लेते हैं। Consider inner conductor surrounded by connecting shield with the two separator. Many this coaxial the type of transmission. Yes, बहुत ज़्यादा है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए यूज की जाती है। सिग्नल्स रेडियो यूज usually surrounded by an insulator and all the shield typically 1/4. The cable is protected by insulator. ये लिखा होगा यहाँ पे, outside the shield is kept at ground position and signal carrying voltage is applied to, तो provides the ground, सही है। ओके, अब ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स द ग्राउंड फॉर द सिग्नल। ओके, नेक्स्ट आइए फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, it consists of glass threads, each of which is capable of transmitting messages modulated onto light waves, इस बार की बुक मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि इन्होंने कुछ भी डिटेल में नहीं समझाया है, या बाद में मुझे कहीं दिख नहीं रहा। थोड़ा सा इसमें और लिखना चाहते हैं कि इसमें 2-3 लेयर होती हैं। मेन एक तो आपका ग्लास लाइक मटेरियल है जिससे सिग्नल जाएगा, फिर उसके बाद आउटर कवरिंग, क्लैडिंग, ये सब होता है, उसको भी थोड़ा लिखवाना चाह रहा हूँ। रुक जाओ मैं लिखवाता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर,
फाइबर की। यहां से लिख लो, द ऑप्टिकल फाइबर आर typically individually coated with plastic layers and contained in protective tube suitable for environment where the cable will be deployed. ये और लिखना चाहिए था, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग लेयर, ये भी लिख लेना। कोर एंड समझ जाएंगे, क्लैडिंग लेयर प्रोटेक्टिव लेयर्स को बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम में और अच्छी तरह दिखा देता हूँ। कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग लेयर। फिर यहां से लिख लीजिएगा, द कोटिंग प्रोटेक्ट्स द फाइबर फ्रॉम डैमेज। खाली डैमेज के लिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होता। ये जो मोटे मोटे ये सिर्फ चीजें हैं ना, क्लैडिंग है ये, तो इनका कोई सिग्नल से मतलब नहीं है। मगर चूंकि इतना ग्लास लाइक मटेरियल है, अगर प्रॉपर क्लैडिंग नहीं होगी, प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी, ये केबल टूट जाएगा। और ये एक ही में बहुत सारे ये थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास हैं, थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास। सो प्लीज नोट डाउन दिस। आपको ये लिखना था, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ कोर एंड क्लैडिंग लेयर। फिर उसके बाद दिस कोटिंग प्रोटेक्ट्स द फाइबर फ्रॉम डैमेज। और मैंने यहाँ पे थोड़ा कहा था तो वो भी लिख देना। The optical elements are typically individually coated with the plastic layers and contained in a protective tube suitable for the environment where the cable will be deployed. Okay, so आप अगर इसका वो देखना चाहते हैं, इमेजेस और इमेजेस देख लीजिए। सो इस तरह से है, देखिए ये है स्ट्रेंथ मेंबर, आउटर जैकेट, क्लैडिंग, कोटिंग, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी प्रोटेक्शन के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनका मतलब सिग्नल से लेना देना कुछ। सिग्नल तो इसी पे ट्रेवल करेगा, ये जो कोर है, ये कोर पे सिग्नल ट्रेवल करेगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नोटेड एवरीवन, प्लीज से समथिंग। तो आगे जाओ। यस सर। ये आपके गाइडेड मीडिया थे, और भी गाइडेड मीडिया हैं, जैसे आपका लेजर है, लेजर सिग्नल भी यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कुछ पिक्चर ड्रॉ करे जा सकती है लेजर, और आजकल तो बहुत कुछ लेजर टेक्नोलॉजी से वॉर में भी यूज कर रहे हैं। और आजकल की टीवी, इंडिया टीवी देखो तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। खैर, तो आप लेजर का काफी यूज होता है कम्युनिकेशन चैनल में। आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, अगर है तो मैं देख लेता हूँ एक बार और बेटा, वेट फॉर अ मिनट। आपके कम्युनिकेशन चैनल में इन्होंने क्या क्या बोला वो खाली बोलूंगा। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड आपने देखा है, ये बुक पता नहीं इस बार कैसी है, समझ नहीं। इंफ्रारेड यूज किया बेटा, रोज यूज करते हो घर में? यस सर, वो रिमोट वगैरह में। हाँ, रिमोट वगैरह में, बिल्कुल ठीक है। इंफ्रारेड का यूज क्या है कि लो रेंज होता है। दूसरी बात ये कि ये ऑब्स्टेकल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो फिर मैं अल्टीमेटली वहीं पर आ रहा हूँ घूम फिर के। बुक से ढूंढने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इससे अच्छा मैं गूगल ही यूज कर लूँ। इंफ्रारेड के बारे में, ओके। इंफ्रारेड, अब इसमें क्या बहुत टिपिकल डेफिनेशन होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो आपको डेफिनेशन जितनी चाहिए उतना ही यूज हो। पूरी इसको एक तो ये लिख लेना यहाँ से, इंफ्रारेड। ये वेट इंफ्रारेड डिवाइसेस पे ही आएंगे।
या इंफ्रारेड कम्युनिकेशन ऐसे नहीं चलेगा था। इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड सर इंफ्रारेड विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन या फिर मतलब ऐसा कुछ डाल के देखिए तो शायद एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाए। कम्युनिकेशन, दैट विल बी बेटर। ये यहाँ से लिखो, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज अ कॉमन इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल यही सही है। Infrared cannot penetrate the obstacle or objects. Next लिखो, it is commonly used in remotes of TV or any gadgets etc. Enough. पूरी कहानी या पूरी डिटेल मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं तो एक टॉपिक ही बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पता नहीं अभी कितनी डेफिनेशन लिखनी है। लेजर कम्युनिकेशन, इन स्पेस का ये यूनी डायरेक्शनल होता है ना बेटा, एक ही डायरेक्शन में चलता है जहां तक मुझे पता है। व्हाट इज मेंट बाय, अरे यार, ओके, आई विल टेक फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। आई जस्ट वांटेड टू सी रेडियो वेव, सैटेलाइट वेव। वेट फॉर अ मिनट। इन्होंने इस बार बुक में बहुत ही समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने कहाँ दिया है। बुक चेंज की है, पेजेस इन्होंने कम किए हैं, सिलेबस के चक्कर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ही रद्द कर दी हैं। जस्ट अ मिनट, वायर्ड में रेडियो वेव्स, अब सीधे वेव्स पे आ गए। ओके, मैं पुरानी वाली बुक लाऊंगा तो उसमें मिल जाएंगे सारी चीज़ें। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। लेजर बीम, लेजर लाइट कम्युनिकेशन, लेजर वेव्स पे जांच करें। Communication application, laser light. यहाँ से लिखो, लेजर लाइट सिस्टम क्रिएट sharp light beams highly focused over long distances. सर ये तो वो है शायद जो एंटरटेनमेंट पर्पस वाले के लिए यूज होती है, क्योंकि इसमें जो रेंज दे रखी है उन्होंने वो भी लाइट की विजिबल रेंज है, और कम्युनिकेशन के लिए शायद ये यूज नहीं होता। तो म्यूट करना पड़ेगा आपको, रिकॉर्डिंग हो रही है। लेजर लाइट सिस्टम क्रिएट शार्प लाइट बीम्स हाईली फोकस्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, और मैं डिस्क्रिप्शन करा रहा हूँ, आप करिए इसको। आप क्या समझते हैं कि जो कम्युनिकेशन का मतलब कि सिर्फ बातचीत से ही है? लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम पे ही आ जाते हैं।
वीडियो कहाँ से आ गई? लेजर कम्युनिकेशन ओनली, लेजर कम्युनिकेशन विकिपीडिया। Come to the point here. एग्जैक्टली कम्युनिकेशन में मुझे 2-3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखवाना है, पूरी कहानी नहीं लिखवानी है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिटेल आ रही है। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द प्रॉपर डेफिनेशन, डोंट वरी फॉर दैट, विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इतना टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर इसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशन हो जाएगी। आई डोंट वांट टू गिव सच अ बिग डेफिनेशन टू यू, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट विल कम, 1 मिनट आ गया वो। कम टू द पॉइंट हियर। इसमें लेजर था या नहीं था? लेजर था ही नहीं, मैं क्यों बेकार लेजर में टाइम वेस्ट कर रहा था। लेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, हटाओ इसको। रेडियो लिंक, माइक्रोवेव, फालतू में टाइम इतना वेस्ट किया। चलो कम टू द पॉइंट हियर। रेडियो लिंक, इसके बारे में पढ़ लो भाई। मैं सोच रहा था बुक में भी क्यों हटा दिया इन्होंने, बिल्कुल लेजर का नाम वो निशान ही नहीं था, तो इसलिए कि पार्ट ऑफ सिलेबस से ही गायब है। ओके, बाकी मैं लेजर के बारे में आपको अच्छी डेफिनेशन दे दूंगा। ओके, कम टू द पॉइंट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट इज योर रेडियो लिंक, माइक्रोवेव लिंक एंड सैटेलाइट लिंक। बेटा आप भी समझ रहे हैं, ये नेटवर्किंग डेफिनेशन में सिर्फ डेफिनेशन लिखवानी है, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अपना कोई प्रोग्रामिंग स्किल दिखाने वाला नहीं हूँ। सो पहले लिखो रेडियो वेव। रेडियो वेव्स कैन बी क्लासिफाइड by frequency and wavelength. Radio wave can be classified by frequency and wavelength. When the frequency is higher than, 1 मिनट, wavelength, इतना लिखो, फिर बस इतना लिखना। अब वो फिर वो दूसरी वाले डेफिनेशन में लेंगे। A radio communication system has receiver and दूसरा क्या बोलते हैं? The communication has a receiver and a sender devices को क्या बोलते हैं? Radio signal has two type of, one is receiver and another is sender. Transmitters, transmitters, receiver and transmitters, has receiver and transmitters. अब ये सारी चीजें, रेडियो वेव्स आर जनरेटेड आर्टिफिशियली बाय ट्रांसमीटर्स एंड रिसीव्ड बाय रेडियो रिसीवर्स यूजिंग एंटीनास। रेडियो वेव्स आर जनरेटेड आर्टिफिशियली बाय ट्रांसमीटर्स एंड रिसीव्ड बाय रेडियो रिसीवर्स यूजिंग एंटीना। रेडियो wave have frequency as 300 GHz to as low 30 Hz. बस इतना काफी है। रेडियो वेव है फ्रीक्वेंसी as high as 300 GHz to as low as 30 Hz.
Next you write microwave. Microwave. Microwaves are high frequency waves. Microwaves are high frequency waves that can be used to transmit data वायरलेसली. रेडियो वेव भी वायरलेसली था, ये भी वायरलेसली है. वायरलेसली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. I repeat, microwaves are high frequency waves that can be used to transmit data wirelessly over long distances. It consists of transmitter and receiver. इसमें भी वही है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. अब उसके भी एक्सप्लेनेशन है, ट्रांसमीटर कैसा होगा, रिसीवर कैसा होगा. ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. When the radio wave is more than 3 GHz, it is microwave. 3 GHz से ज़्यादा होते ही, मैंने फिर पहले भी शायद डिस्कस किया था, चाहे रेडियो वेव कहो, माइक्रोवेव कहो, सैटेलाइट वेव कहो, ऑल आर बेसिकली रेडियो वेव्स. ओनली द डिफरेंस ऑफ मेगाहर्ट्ज. तो मैंने कहा अप टू 30 GHz तक हो सकता है मैक्सिमम रेडियो वेव. विल कॉल इट एज वो रेडियो माइक्रोवेव और यू कैन से सैटेलाइट वेव. तो 3 GHz से ज़्यादा होते ही वो माइक्रोवेव कहलाएगी. I think this much is enough for it. Next is your satellite. Satellite है या नहीं, फिर से एक बार देख लूँ, नहीं तो फिर कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें चली जाती हैं. जितना है सैटेलाइट लिंक और सैटेलाइट वेव एक ही बात है. सैटेलाइट. सैटेलाइट कम्युनिकेशन is a special case of microwave relay system. It uses satellite communication uses the synchronous satellite. सिंक्रोनाइज किया जाता है, synchronous satellites to relay the radio signal transmitted from ground station. The satellites are placed overhead orbit which communicate with the earth station to receive and send signals. The earth station uses high range dish or antennas to send and receive messages and communication devices. बस बहुत है. 2 नंबर 1 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं. So I will keep my class till here. अभी 1 मिनट और देख लेते हैं, ये एक पॉइंट हो जाए पूरा तो फिर आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया.
आपको बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। देखिए ये पार्ट में कहीं पे भी रेडियो वेव नहीं था, वो मैंने फालतू में लिया था। फिर भी रेडियो वेव जहाँ तक मुझे पता है, देखो कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करने से पहले मैं बिल्कुल परफेक्ट होना चाहता हूँ, फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है। रेडियो वेव मेरे के हिसाब से यूनिडायरेक्शनल है और आपके कम्युनिकेशन में यूज होता है। कम्युनिकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता बातचीत से, कम्युनिकेशन का मतलब होता है यू कैन ड्रॉ इट, यू कैन डिस्प्ले सम रिजल्ट्स, यू कैन डिस्प्ले समथिंग, ऑल कम्स अंडर कम्युनिकेशन। or you can choose some target using this one laser beams, laser lights, so all comes under communication. Communication का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है, it's a large term. Okay, so we'll meet in the next class, and from in the next class I will take again a complete topic here, network devices, modem, this, and this I will teach you. Then after that I'll go slowly ahead and I will complete all this. Okay, any question here please ask me. आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जितनी डेफिनेशन कराइए, डिटेल बहुत ज़्यादा है, आप भी समझते हैं कि आपको क्या लगता है कि रेडियो वेव और माइक्रोवेव ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, कुछ भी नहीं है। मतलब आई हैव गिवन यू ओनली बेसिक डेफिनेशन, नथिंग एल्स, नथिंग ग्रेट आई एम डूइंग। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मना साफ कह रहा हूँ, ना ही मैं पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि आप डेफिनेशन देखो, इतनी लंबी जो डेफिनेशन में कहाँ से दूंगा। और 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आपका बस 4 पॉइंट लिखना है, क्या मतलब है, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जल्दी, सो दैट आई हाफ ईयरली अप्रोक्सीमेटली कब होगा? हाँ जी सर, हाफ ईयरली एग्जाम्स अप्रोक्सीमेटली कब होंगे? हाफ ईयरली बेटा अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर मोस्ट प्रोबेबली, अक्टूबर में शायद, अभी पता चल जाएगा बेटा। मैं अभी कह नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी ये वर्कआउट चल रहा है। एग्जैक्टली दे विल इन्फॉर्म यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्रिपेयर योरसेल्फ, आप अभी से तैयार हो जाओ। एक्चुअली ऑल डिपेंड्स कि अभी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, हर बार तो कुछ ना कुछ यू नो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, देन वी हैव टू फॉलो। सो हाँ सर, वो अभी नीट का पेपर हुआ था तो कोटा जंक्शन पे इतनी भीड़ हो रही थी कि कलेक्टर ने अभी कोई पेपर करने से, उसके हिसाब से पेपर होंगे। अगर स्कूल नहीं खुलता है तो उसके हिसाब से पेपर होंगे, तो एग्जाम्स तो होंगे, उतना ध्यान रहे बस, एग्जाम्स आर देयर। ओके चलो बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके, और ये डेफिनेशन जो है बेटा सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे बोर्ड में वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सर।